हेलो एवरीवन, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं गिरीश डहरिया फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म आरजी इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आइए पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को फिर से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं रेलवे का सेकंड एडिशन, जो कि पिनेकल पब्लिकेशन के द्वारा आती है। और पिनेकल पब्लिकेशन अपने आप में अभी सबसे ज़्यादा चर्चित पब्लिकेशन है, जिसमें कि आपको मिलेंगे 6200 TCS MCQs क्वेश्चन का चैप्टर वाइज कंपाइलेशन। और इसी चैप्टर वाइज कंपाइलेशन के साथ हम लोग देखने वाले हैं, इसमें जितने भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे भी देखने वाले हैं, सारे क्वेश्चन आपके एएलपी टारगेटेड रहेंगे। तो हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं सर एएलपी और आरपीएफ के क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। जिसमें कि पहली हम लोग लगभग एक या दो स्लाइड जो वैरायटी क्वेश्चन की कराएंगे, और बाद में सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के कराएंगे। कौन से सर? एएलपी आरपीएफ के, ठीक है। इसी बुक को फोकस कर रहे हैं हम लोग अभी। इसी बुक में जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रखे हैं एएलपी के और आरपीएफ के, वो सभी आपको यहाँ कंपाइलेशन में मिल जाते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो अलग से आपको और कोई मेहनत करने की आवश्यकता होती नहीं है, ठीक है जी। तो ये बुक आप परचेस कर सकते हैं अमेजन या फ्लिपकार्ट में, आपके बुक आसानी से मिल जाएगी। क्लियर है क्या? चलिएगा। तो देखिए, कल हम लोगों ने कुछ दिक्कतों की वजह से ये क्वेश्चन छोड़ दिए थे। 248 तक हमारे क्वेश्चन यहाँ पे 248 चल रहा था क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से, देखिए बरसात का मौसम चालू हो गया, तो कभी कभी क्या होता है कि बिजली कड़कने लगती है कुछ, तो ऐसे ऐसे टाइम में सिस्टम को चालू करना सही नहीं रहता, ठीक है। तो उस टाइम में इस चक्कर में कल की क्लास आपकी अधूरी रह गई थी। आज से स्टार्ट करते हैं और ये एंड करने के बाद फिर पाइप एंड सिस्टम स्टार्ट करेंगे, ठीक है मेरे भाई। आई बात समझ में? ठीक है। और भी जो भी लोग बच्चे अभी जो भी बच्चे देख रहे हैं, तो उनको प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना है, चैनल को ज़्यादा ज़्यादा फॉलो करना है, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए देखिएगा। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 डेज। हाउएवर इफ ए वर्क्स अलोन कंप्लीट्स हाफ द जॉब एंड लीव्स, एंड देन बी वर्क्स अलोन एंड कंप्लीट्स द रेस्ट ऑफ द वर्क, इट टेक्स 25 डेज इन ऑल टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। अब इफ बी इज मोर एफिशिएंट देन ए, हाउ मेनी डेज वुड इट हैव टेकन बी टू डू द वर्क बाय हरसेल्फ? ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये सेम का सेम क्वेश्चन हम लोगों ने अभी देख रखे हैं, और ये एएलपी में ही आया है इस टाइप का क्वेश्चन। कहाँ आया सर? ये एएलपी में ही आया है इस टाइप का क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगले बार भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है। और पूरी स्लाइड का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था, और ये अभी आपके सामने आ रखा है। देखेंगे क्या बोल रहा है एग्जामिनर कि ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते। हमने बोला कि ए और बी मिलकर किसी काम को कर रहे हैं सर 12 डेज में। कितने दिनों में मेरे भाई? 12 दिनों में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? बोल रहा है यदि ए अकेले काम करता है कितना? आधा भाग। यदि ए अकेले काम कर रहा है सर आधा भाग, तो हमने बोला कि अगर हमने ए अकेले को काम कराया, कितना? आधा भाग काम किया किसने? सर ए ने। और फिर चला जाता है तो ए चला जाता है, फिर बी उसके बाद आता है और शेष काम पूरा करता है। इसी काम को पूरा करने में फिर बी करता है शेष काम, मतलब 1/2 काम किया होगा, सीधी सी बात है। फिर उसको 25 दिन टोटल काम करने में, इससे काम पूरा करने में 25 डेज लगते हैं। इसे इसे काम को पूरा करने में 25 डेज लगते हैं। यदि बी और ए की तुलना, मतलब टोटल काम जो आपका हो रहा है सर कितने दिनों में हो रहा है? 25 डेज में आपका हो रहा है। बी ए की तुलना में ज्यादा एफिशिएंट है, तो यहाँ लिख लो बी ग्रेटर देन ए। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको पता है इसका यूज होता है, बी ग्रेटर देन ए। तो बोल रहा है बी द्वारा स्वयं काम करने में कितने दिन लगेंगे? तो ये जो आंसर दे रखे हैं सर, ये बी के दे रखे हैं, ठीक है ना। बी के डेज दे रखे हैं आपको। पता है आपको हम कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन में? हम ये मान के चलते हैं कि ए और बी ने किसी काम को 12 दिनों में किए मिलके, तो हम मान के चलते हैं सर टोटल वर्क भी कितना रहा होगा? 12। तो हमने मान लिया 12 ही हमारा टोटल वर्क रहा होगा। ये हमने लेट कर लिया। क्या कर लिया सर? हमने लेट कर लिया। 12 ही हमारा टोटल वर्क रहा होगा, ठीक है। 12 ही हमारा टोटल वर्क रहा होगा। अब 12 टोटल वर्क, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी सर बताइए? एफिशिएंसी इसकी क्या हो गई? एक। तो हमने बोला ए और बी की जो एफिशिएंसी निकल के आई, वो कितनी निकल के आई मेरे भाई? एक। ये क्या है मेरे भाई? तो बोलोगे सर ये तो है एफिशिएंसी। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, ठीक। फिर क्या करते हैं? फिर आप ये देखिए, हमने मान लिया कि ए की एफिशिएंसी ए ही है। ए की एफिशिएंसी जो है आपकी वो क्या है? ए ही है। और बी की एफिशिएंसी बी ही है। ए की एफिशिएंसी ए ही है, बी की एफिशिएंसी बी है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि डेज जो निकालते हैं हम, वो होता है टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। क्या होता है सर? टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। अच्छा, एक चीज समझिए, हमने टोटल वर्क 12 यूनिट माना है, तो सर ये आधा काम कहने का मतलब कितना? ये 6 यूनिट किया होगा। आधा काम का मतलब कितना किया होगा बताओ? ये किया होगा सर इसने 6 यूनिट। आधा काम का मतलब कितना किया होगा? 6 यूनिट। तो सर रिमेनिंग काम भी कितना रहा होगा? रिमेनिंग काम भी आपका रहा होगा 6 यूनिट, ठीक है। रिमेनिंग काम भी कितना रहा होगा बताओ? 6 यूनिट, ठीक है। यहाँ ए की एफिशिएंसी ए है, बी की एफिशिएंसी बी है। तो आप एक चीज समझ सकते हो कि डेज आपको दे रखे हैं 25। तो हम एक इक्वेशन बना सकते हैं सर, कैसे? कि 6 यूनिट काम किया किसने? ए ने। फिर 6 यूनिट काम किया किसने? बी ने। और टोटल काम आपका हो रहा है सर कितने दिनों में बताओ? 25 दिनों में। अरे है कि नहीं है? बताओ, इक्वेशन सही है कि नहीं सही है? बिल्कुल सही है, ठीक। अरे है कि नहीं सही? क्लियर है क्या? अब देखो यहाँ से,
अब आपको एक चीज समझो यहाँ से कि सर आपको ये दे रखा है कि ये जो दे रखे हैं आपको ये क्वेश्चन में हमेशा हम ऑप्शन से जाते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता था। अगर हम पहला ऑप्शन लेते हैं, इसमें बी के डेज दे रखे, बी किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 22। अगर बी 22 दिनों में कर रहा है, 22 डेज में कर रहा है कितना काम सर, तो 22 डेज में बी कर रहा है, हम बी की यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे। 22 डेज में काम कितना कर रहा है सर बताइए, टोटल वर्क कितना, 12 यूनिट। तो एक एक दिन में कितना करेगा, तो 12/22, तो कितना, 2 × 12, 2 × 2 6/11 काम करेगा। अगर ये 6/11 करेगा, अगर बी की एफिशिएंसी 6/11 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी बताओ, इससे एक से घटा दो तो 5/11 आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी, अरे बताओ आएगी या नहीं आएगी। तो देखो अब यहाँ बोला गया कि बी ग्रेटर देन ए है, तो यहाँ बी ग्रेटर देन ए है क्या बताओ, बिल्कुल नहीं है। 5/11 आपका होता है, तो ये आपका बी ग्रेटर देन, हाँ बिल्कुल सही है, बी ग्रेटर देन ए है, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। 6 से 6 गया तो ऊपर आ गया 11, 5 से 6 जाएगा कि नहीं जाएगा, मतलब 25 आ नहीं पाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे फेल हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है सर आपका, यहाँ पे फेल हो जाता है, तो आंसर हमारा नहीं होगा। हम ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाते हैं। हम ऑप्शन नंबर कहाँ जाते हैं सर, बी की तरफ जाते हैं। क्लियर है क्या, एक मिनट रुकना, ठीक। अब देखो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे तो फिर कितना दे रखा है, 20 डेज। तो हमने बोला कि 20 डेज में कितना काम कर रहा है सर बताओ, तो 12 यूनिट। तो एक दिन में कितना करेगा, तो 12/20, तो कितना हो जाएगा, 2 × 12, 2 × 5 = 10। तो सर ये बी की एफिशिएंसी निकल गई कितनी, 6/5। तो बी की एफिशिएंसी निकली 6/5, तो फिर ए की एफिशिएंसी कितनी होगी बताओ, 1/5। अरे होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो अब देखो यहां से इसको सॉल्व करके देखो, अब पहले एक चेक कर लो कि बी ग्रेटर देन ए है कि नहीं, बी की एफिशिएंसी ए से ज्यादा है कि नहीं, बिल्कुल ज्यादा है, 6/5 है बी हमारा। तो 6 से 6 कैंसिल, यहाँ कितना आ गया बताओ, 5। एक से ये 6, अच्छा, हाँ 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 हाँ, ये 6/5 है, तो ये आएगा 1/5। नहीं नहीं, एक मिनट रुको, गलत कर रहे हैं, नहीं नहीं गलत कर रहे हैं, ये 6/5 है ना आपका। तो 1 - 6/5 करोगे, 1 - 6/5 करोगे, तो 5 × 5, 5 × 6 = 1/5। नहीं, डी की एफिशिएंसी अगर 6/5 आ रही, तो 2 × 12, 2 × 5 = 10, 5/6। कुछ गलत कर रहे हैं क्या, 22 दिन, 12 यूनिट हमने काम मान लिया, 12 यूनिट, 12 यूनिट अगर काम है तो 22 दिनों में 12 तो 2 × 12, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, ठीक है। अब देखो 12/20, 2 × 12, 2 × 5 = 10, तो 6/5, 6/5 अगर ये है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी होना चाहिए फिर, इसको उल्टा निकालना पड़ेगा सर, गलत निकाल रहे हैं। ये देखो 12 यूनिट, 12 यूनिट काम करेगा, तो आपको निकालना पड़ेगा 20/12, 2 × 12, दो, आ, 2 × 5, नहीं, एक मिनट रुको, कुछ तो गलत कर रहे हैं हम लोग, क्या गलत कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी है आपका, तो एफिशिएंसी अपॉन में डेज, ठीक सही तो निकाल रहे हैं। टोटल वर्क किसे निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क आपका 12 यूनिट है, और अपॉन में कितना जाएगा, 20। तो 4 × 3 = 12, और 4 × 5 = 20। अरे सर बिल्कुल तो सही है, हम लोग गलत कर रहे हैं, हम लोग गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, 12, 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20, हम पता नहीं 2 × 6 = 12, 2 × 5, ठीक है चलिए। तो यहाँ से क्या निकल के आई मेरे भाई, बी की एफिशिएंसी। अब देख लो, तो बी की एफिशिएंसी सर यहाँ पे है, ठीक है, बी की एफिशिएंसी सर यहाँ पे कितनी, 3/5। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी बताओ, 2/5, बिल्कुल ही ज्यादा है इससे। अब देख लो यहाँ से 3 × 2 = 6, 2 × 5 = 10 आ गया सर, यहाँ से 2 × 3 = 6 और 3 × 5 = 15 आ गया सर। 10 और 15 मिलकर हो कितना गया बताओ, 25। कहानी खत्म, कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड होती। थोड़ा सा यहाँ पे गलत हम लोगों ने कर लिए थे, बाकी कोई बात नहीं है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, विद ऑप्शन ही क्वेश्चन आपके लिए सही पड़ेगा, नहीं तो आपको ये दोनों इक्वेशन लेके सॉल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चन अपने आप में बहुत टिपिकल चला जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिख रहा है क्वेश्चन आपको, ठीक है, नहीं दिख रहा तो एक चीज कर सकते हैं, ठीक। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 30 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, दिख रहा है ना, अगर है कि दिख ही नहीं रहा करके,
अब देखो, अब दिख रहा है 30 men can do a piece of work in 16 days working 8 hours a day. How many men are needed to complete another work which is twice the first one in 10 days working and 12 hours a day? The following are the steps involved in solving above problem. Arrange them in sequential order. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन है। आपसे क्या बोल, देखो आप अच्छी तरीके से पता सर होता क्या है, M1 D1 H1 अपॉन में आता है W1, फिर आता है M2 D2 H2 अपॉन में आता है W2। अगर हम सीक्वेंस की बात करें, देखो पहली बात तो आपको पता है सीक्वेंस आपका पहला ये रहना चाहिए, पहला फॉर्मूला। दूसरा, फिर इसमें हम वैल्यूज रखेंगे तो सेकंड क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। फिर हम इसमें रखेंगे तो थर्ड आपका ये आना चाहिए और चौथा आपका ये आना चाहिए। तो क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं ना, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है। आप डायरेक्ट बोल सकते हो पहला आएगा सी, तो सी बी ए और डी, ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ आपसे सीक्वेंस पूछा गया, पहले आपने लिखा फॉर्मूला, फॉर्मूला के बाद आप लिखोगे वैल्यूज, वैल्यूज के बाद आप करोगे जो आपको निकालना है और लास्ट में जो वैल्यू निकालना है वो हमें यहाँ पे मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ पीस ऑफ वर्क कैन डू अ पीस ऑफ वर्क A piece of work can be done by 16 men in 8 days working 12 hours a day. How many men are needed to complete another work which is 3 times the first one in 24 days working 8 hours a day? बढ़िया सा क्वेश्चन है आपके सामने। क्या बोल रहा है देखिए, बोल रहा 16 पुरुष एक कार्य को 8 दिन प्रतिदिन 12 घंटे कार्य को समाप्त करते। देखो 16 पुरुष, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या है सर, हमारा M1 D1 H1 अपॉन में W1 आ जाता है, फिर आ जाता सर आपका M2 D2 H2 अपॉन में जाता सर W2। ये आपको पता है? अरे पता है कि नहीं पता? तो बोलोगे सर बिल्कुल पता है। ठीक है, तो क्या बोला देखो 16 पुरुष तो ये हो जाएंगे 16 पुरुष, 8 दिनों में तो ये 8 दिनों में 12 घंटे काम कर रहे हैं। इसी कार के 3 गुना अधिक, इसी कार से तो ये कोई काम आपका रहा होगा, इसी कार के 3 गुना अधिक एक अन्य कार को 24 दिनों में, कितने दिनों में बताओ, 24 दिनों में प्रतिदिन 8 घंटे समाप्त करने के लिए कितनी पुरुषों की आवश्यकता होगी? अगर ये बन है तो इससे 3 गुना अधिक आपका ये हो जाएगा। बोलो होगा नहीं होगा? और कहानी खत्म हो जाती है जैसे आपने ये बोला। तो देखो यहाँ से ये हो जाता है, जो कटरा काट दो 12 दूनी 24, 8 से 8 चला गया, 2 से काटोगे अगर तो 2 8 16 हो गया, तो 8 तिया 24। कितने मैन की आवश्यकता होगी बताओ? 24 मैन की। ऑप्शन नंबर डी बनेगा मेरे भाई राइट, है ना। सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। जो क्वेश्चन आपसे बोला गया सेम का सेम करना। यहाँ भी टोटल वर्क बराबर आप क्या करते हो, टोटल वर्क ही करते हो। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड 15 days रिस्पेक्टिवली इफ बी स्टार्ट द वर्क and he is joined by A after 5 days. If they earn a total of 60 rupees, what are their individual shares? वही बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बोला गया कि ए बी और काम, ए और बी एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिनों में करते हैं। तो ए काम कर रहा है 10 दिनों में और बी कर रहा है सर 15 दिनों में। बताइए यहाँ तक क्लियर है? बी काम प्रारंभ करता है, अब सबसे पहले तो आप इसका ना एलसीएम निकाल लो। यहाँ से ये पता है आपको, ये 30 आ गया, ये 10 तिया 30 और ये 15 दूनी 30, है ना, ये एफिशिएंसी आ गई आपकी। बोला बी काम प्रारंभ करता है और 5 दिन के बाद ए भी काम में जुड़ जाता है। यदि वे 60 रुपए काम कमाते हैं तो उनका व्यक्तिगत हिस्सा कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। देखो फिर बोला बी काम प्रारंभ करता है और 5 दिनों के बाद ए भी काम में जुड़ जाता है। तो देखो बी काम प्रारंभ करता है, वो आपसे ऐसा कुछ बोल रहा है कि पहले बी ने काम प्रारंभ किया और 5 दिन के बाद, तो 5 डेज तक तो इन बी ने काम किया, फिर उसके बाद कौन जुड़ जाता है, ए भी काम में जुड़ जाता है। फिर ए और बी दोनों कर रहे हैं, और दोनों काम कितने दिन में कर रहे हैं, यदि वे 60 रुपए कमाते हैं, ठीक है, फिर ए और बी, ठीक, 5 दिन के बाद ए काम जुड़ जाता है। तो यदि वे 60 रुपए कमाते तो उनका व्यक्तिगत हिस्सा आपसे पूछा गया है। ठीक, तो देखो यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको एक चीज समझाऊंगा यहाँ पे। देखो अभी तक हम लोग क्या काम कर रहे थे, अभी तक हमें सीधा सीधा क्वेश्चन आ रहा था, तो हम लोग डायरेक्ट क्या काम कर रहे थे सर, डायरेक्ट हम लोग ये कर रहे थे कि हमें एफिशिएंसी पता रह रही थी, हमें यहाँ पे वेजेस पता था, हमें मैंने आपको बताया था कि एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सर वेजेस के। पर दिक्कत क्या आ रही, दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि यहाँ पे अलग अलग दे रखा काम हो। तो यहाँ पे देखो बी ने किया 5 दिन काम, अभी मुझे ए और बी ने कितने दिन काम किए हैं ये मुझे नहीं पता है। बोलो बात आई समझ में? अब अगर आप देखो यहाँ से तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि सर ए ने जो है, इसने बी ने 5 दिन काम किया, ए और बी ने एक्स डेज काम किया है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो बोला गया है कि बी ने 5 दिन काम किया। सर बी अगर 5 दिन काम करेगा तो बी की एफिशिएंसी कितनी है बताओ, 2।
तो 5 इंटू 2 कितना यूनिट काम कर लेगा बताओ? 10 यूनिट। अगर ये 10 यूनिट इसने बी ने काम कर लिया तो सीधी सी बात है रिमेनिंग वाला जो काम है मतलब कितना 20 यूनिट। 20 यूनिट किसने किया होगा? ए और बी ने किया होगा। तो आप यहाँ से ये निकाल लो कि सर हमें यहाँ के 5 दिन तो पता है, यहाँ से डेज कैसे निकालेंगे? तो रिमेनिंग काम जो है आपका बी ने किया कितना यूनिट? 20 यूनिट किया। और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी? 3 और 2 5। तो यहाँ से डेज निकल जाएंगे 4 डेज। तो यहाँ से ये पता चला है कि ये वैल्यू कितनी आ गई 4। तो टोटल काम आपके 9 दिन चला है। यहाँ से एक क्लियर हुआ। अब देखो अलग अलग निकालो। ए ने, आप देखो ए ने कितने दिन काम किया? सर ए ने काम किया है आपके सिर्फ 4 दिन। और ए का जो काम है वो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। तो 4 तिया 12 यूनिट ए ने काम किया है। अगर हम बी का काम निकालें तो सर बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। और बी ने टोटल 9 दिन काम किया तो 9 दूनी 18 यूनिट। मुझे बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो यहाँ से आपको अलग अलग हिस्सा निकालना। आपको पता अगर हम ए का हिस्सा निकालेंगे तो सर आपको पता है जो 30 है मतलब जो टोटल रुपए कितने मिल रहे हैं? 60 रुपए। अब यहाँ टोटल वर्क से कर रहे हैं हम लोग ना, टोटल रुपए कितने मिल रहे हैं? 60 रुपए। ये किसके बराबर होंगे बताओ? 30 के बराबर होंगे। ए का हिस्सा निकालना, ए ने कितना यूनिट काम किया? तो ए ने काम किया है 12 यूनिट। कहानी खत्म। बी का निकालना तो 60 बटे में 30 और बी का कितना हिस्सा बताओ? 18 यूनिट। कहानी खत्म हो चुकी है। यहाँ से यही आपका राइट आंसर निकल जाएंगे। याद रखना है ये बेसिक तरीका होता है। ये बेसिक कहाँ लगाना है? जहाँ आपके अलग अलग काम आपसे पूछा जाए। अगर ये नहीं बोला गया तो डायरेक्ट आप एफिशिएंसी को रख के निकाल सकते हो। ठीक, अब बोलोगे सर यहाँ 5 क्यों नहीं रखा? तो इसलिए नहीं रखा। ठीक, आई बात समझ में? ये हो जाएगा 12 दूनी 24 रुपए, 18 दूनी 36 रुपए। तो 24 और 36 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी। A and C together can work 3 times as fast as B. If A, B, C complete a job in 30 days working together, in how many days can each of them complete the work? A B की तुलना में 2 गुना तेजी से कार्य करता है। पहले बोला गया कि जो A है ये B की तुलना में 2 गुना, B अगर 1 काम कर रहा है तो A आपका 2 गुना तेजी से काम कर रहा है। ये होगा मेरा एफिशिएंसी का रेशो। A और C एक साथ B की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करते हैं। A और C एक साथ बी की तुलना में, ए और सी एक साथ बी की तुलना में 3 गुना तेज काम करते हैं। ये भी एफिशिएंसी का रेशो हो गया। ठीक है, यदि ए बी सी मिलकर काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं, यदि ए बी सी मिलकर काम को 30 डेज में समाप्त करते हैं तो उनमें से प्रत्येक को वह कार्य करने में कितने दिन लगेंगे? सबसे पहले हमें सेपरेट ए बी सी की एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले सेपरेट ए बी सी की एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। आप मुझे बताओ, पहले उन्होंने बोला है कि ए और सी एक साथ बी की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य करते हैं। आप एक चीज समझो कि सर बी की एफिशिएंसी दे रखी है 1, तो बी की एफिशिएंसी यहाँ भी कितनी है? 1। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हुआ कि सर बी की एफिशिएंसी जब 1 है, यहाँ ए और बी की टोटल एफिशिएंसी दे रखी है आपको 3, है ना। और यहाँ अगर आप देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का है। बी की एफिशिएंसी 1 है, यहाँ भी बी की एफिशिएंसी 1 है, बी को कॉमन करा जा सकता है। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी अगर 2 है तो सी की कितनी होना चाहिए बताओ? अगर ए की एफिशिएंसी 2 है यहाँ पे तो सी की होना चाहिए फिर 1। बोलो बात आई समझ में? तो यहाँ से निकल गया ए की एफिशिएंसी 2 थी, बी की एफिशिएंसी 1 थी और सी की एफिशिएंसी भी कितनी है? 1 है। ठीक, आई बात समझ में? अब देखो यहाँ से आपको, देखो यहाँ से निकल जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलेगा बताओ? 30 इंटू में ये कितना हो जाएगा? 4। ये हो जाएगा सर टोटल वर्क। ये हो जाएगा मेरे भाई टोटल वर्क। क्या हो जाएगा? ये टोटल वर्क। आपसे क्या पूछा? सेपरेट पूछा, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं? एक अगर निकालेंगे तो 30 इंटू 4, ए की एफिशिएंसी थी सर हमारे पास 2, देखो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 30 दूनी 60 डेज। ये अगर सेपरेट करता तो कितने दिन में करता? 60 दिनों में करता। तो देखो ये आंसर गलत, ये आंसर गलत, ये दोनों में से एक ऑप्शन और देख लो। बी का देख लो यहाँ से कितना हो जाएगा? 30 इंटू 4 अपॉन में बी की एफिशिएंसी कितनी? 1, तो 4 दिया 12, 120 दिन। अब बिल्कुल सही है, 60 120 120। ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका राइट आंसर। सी का भी 120 ही आएगा, अपॉन में बनी आना। बढ़िया क्वेश्चन आपका। ठीक है, चलिए महारथियों देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 253 बोला गया कि 4 वर्कर वर्किंग 6 आवर पर डे कैन फिनिश पेंटिंग अ वॉल इन 21 डेज। इफ 7 वर्कर वर्क 4 आवर पर डे, इन हाउ मेनी डेज विल दे बी एबल टू फिनिश द सेम वर्क? देखो 6 कर्मचारी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 21 दिनों में एक दीवार को पेंट करते हैं। क्या बोल रहा है? 4 कर्मचारी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 21 दिनों में कोई कार्य है, मान लो 1 कार्य, उसको समाप्त कर रहे हैं। यदि 7 कर्मचारी 4 घंटे प्रतिदिन काम करते तो उसी काम को कितने डेज में समाप्त करेंगे? ये आपसे पूछा गया। उसी काम को मतलब आपका टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, चलो आप काट पीट लो, खत्म है क्वेश्चन।
देखो भाई 7 या 21 हो गया, 4 से ये 4 भाई साहब चलेगा, तो 6 3 18 डेज। क्या आंसर आएगा बताओ? 18 दिन। ऑप्शन नंबर डी बनेगा मेरे भाई राइट आंसर। ये क्वेश्चन एएलपी 2018 में आया। आसान ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कोई बहुत खतरनाक से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान आसान से क्वेश्चन आपके बनते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है भाई। आई बात समझ में? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क टुगेदर इन 35 डेज। इफ ए वर्क अलोन एंड कंप्लीट 5/7 of the task and then leave the rest of B to complete by herself, it will take a total of 90 days to complete the task. How many days would it take A, the more absent among due to complete the entire work? ये सेम का सेम वही क्वेश्चन है जो एएलपी में बार बार पूछा गया है। बोला ए और बी मिलकर किसी काम को 35 दिन में कर सकते हैं। आपको मैंने 2-3 बार करा दिया, मैं अब ये क्वेश्चन आपको होमवर्क ही दूंगा। मैं लिख बस देता हूँ थोड़ा सा आपको, इक्वेशन क्वेश्चन आपको ही करना है। 35 दिनों में करता है। ए अकेला 5/7 काम करता है, तो ए अकेला 5/7 काम करता है, बढ़िया बात है। ठीक है, शेष काम बी करता है। फिर बोल रहा हूँ कार्य पूरा करने में 90 दिन लगते हैं। यदि दोनों में अधिक कुशल ए द्वारा काम को स्वयं पूरा करने में कितने दिन लेंगे? दोनों में अधिक कुशल ए, तो देखो ए ज्यादा एफिशिएंट है किससे? बी से। आपको मैंने बोला कि 35 अगर है तो हम करते क्या है बताओ? हम 35 को ही हम क्या मान लेंगे? टोटल वर्क। तो हो जाएगा 35 यूनिट। तो यहाँ से एक चीज समझ में आई कि ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1। तो यहाँ से एक चीज समझ में आई कि ए और बी की जो एफिशिएंसी है ना, थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। कल मैं आपको बहुत बार 2 क्वेश्चन करा चुके हैं अब तक के वाले, सेम के सेम। ठीक, अब देखो यहाँ से इसने बोला 5/7 यूनिट, 5/7, तो इसका 5/7 कितना होगा? देखो टोटल 35 यूनिट का 5/7 निकाल लो, तो 7 × 35 और 5 × 25, तो 25 यूनिट काम करेगा कौन? 25 यूनिट काम करेगा मेरे भाई ए। और उसके बाद वाला काम कौन करेगा? 35 है तो बचेगा कितना? रिमेनिंग 10 बचेगा। ठीक है, तो 10 यूनिट काम कौन करेगा? बी करेगा। यहाँ ए की एफिशिएंसी ए ही है और बी की एफिशिएंसी बी है, तो इक्वेशन क्या बनेगी बताओ? 25/A प्लस में 10/B इज इक्वल टू टोटल कितने दिन लग रहे हैं बताओ? 90 दिन। ठीक, ये इक्वेशन आपको रखना है भाई। साथ में हम ये क्वेश्चन को करते हैं विद ऑप्शन, तो आपको यहाँ पे एक एक करके ऑप्शन रखते जाना है। ठीक, तो देखो बोला है ए द्वारा काम को स्वयं पूरा करने में कितने लगे। यहाँ ए के दिन दे रखे हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे दे रखा है 45 में, एक बार करके बस बता रहा हूँ, जैसे 45 दिन दे रखे हैं, कितने दिन कितना काम है आपका? टोटल 35 यूनिट। तो एक दिन में कितना काम करेंगे बताओ? 35/45, तो 5 × 7 = 35 और 5 × 9 = 45, 7/9। ये किसकी एफिशिएंसी आ गई? ए की। इसको हमको रख के देखना यहाँ पे, अगर ए आपका 7/9 है तो बी कितना होगा? 2/9 होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब 7/9 है तो देखो ए ग्रेटर देन बी है, तो बिल्कुल सही, यहाँ से ए ग्रेटर देन बी है। अब इसको सॉल्व करके देख लो, ये सीधी बात आंसर तो आएगा नहीं, क्योंकि 7 से 25 कटने वाला नहीं, तो ये ऑप्शन आपका खत्म हो गया। ऐसे करके आपको बी, ऐसे करके सी, आपको ऑप्शन चेक करना। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। यहाँ से सिर्फ कैलकुलेशन दिया मैंने, होमवर्क पूरा क्वेश्चन तो करा ही दिया है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ टास्क टुगेदर इन 12 days while A alone can do it in 15 days. They start working together, but A leaves 10 days before the completion of the task. For how many days did A and B work together? मेरे भाई बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना, तलकता भड़कता बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। क्लियर है क्या? देखो क्या बोला एग्जामिनर, बोला गया कि ए और बी, देखो ए भी एएलपी 2018 में आया, बोला ए और बी एक साथ 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। भाई ए और बी अगर दोनों मिलके आएंगे तो काम को 12 दिनों में खत्म कर पाएंगे, जबकि ए अकेला इसे 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो इसने बोला कि ए और बी अगर एक साथ आ जाएं तो काम कर देंगे सर 12 दिनों में, है ना, और ए अकेला आएगा होशियार तो करेगा 15 दिनों में। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले क्या काम करो, यहाँ पे निकाल लो एलसीएम, कितना जाएगा 60, तो 12 पंचे 60 और 15 चौके 60। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी कोनू भाई को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर बोला गया कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं। देखो पहले डायग्राम समझा करो कभी भी वाले क्वेश्चन ना, यहाँ पे ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, एसएससी वगैरह में ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन बनते हैं टाइम एंड वर्क में। बोला गया वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, तो एक साथ काम शुरू कर रहे हैं ए और बी। ठीक है, लेकिन ए जो है, लेकिन इसने एक्स डेज काम किया होगा, लेकिन ए कार्य खत्म होने से 10 दिन पहले काम छोड़ देता है। देखो ए जो है ना, कार्य खत्म होने के 10 डेज पहले काम छोड़ देता है। ए और बी साथ मिलकर कितने दिन काम करेंगे? मेरे भाई एक चीज समझना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बने तो हमेशा क्वेश्चन को कैसे करना, एक चीज याद रखना कि जब भी काम छोड़ के कोई चला जाए, मतलब बिफोर वाला कॉन्सेप्ट आए, तो बिफोर वाले कॉन्सेप्ट में उसका काम निकालना और उस टोटल वर्क को ऐड कर देना।
और आफ्टर वाले केस में कोई काम छोड़ने के बाद जा रहा है, उस काम को घटा देना, कहानी खत्म हो जाती। आप बस ये कर लो कि जो व्यक्ति काम छोड़ के जा रहा था उसके हाथ पैर जोड़ो और बोलो भैया काम छोड़ के मत जा, उसको आप काम पे उतने दिन रख लो। अगर वो उतने दिन काम और कर लेता तो सर कितना काम करता। देखो ए का, देखो यहाँ से ए अगर आपका 10 दिन काम कर लेता, 10 दिन पहले छोड़ो तो ए को 10 दिन का काम करा लो, 10 दिन अगर ए काम करता है, ए की एफिशिएंसी कितनी बताओ 4, तो सर 40 यूनिट काम करता, तो टोटल वर्क हो कितना गया सर बताओ, ये हो गया आपका 100 यूनिट, ये हो गया आपका 100 यूनिट। ठीक है, तो पूछा क्या ए और बी ने एक साथ मिलकर कितने दिनों तक कार्य किया। इसको ऐसे भी निकाला जा सकता है या फिर बोला गया है कि ए और बी ने एक साथ 12 दिन तक काम किया, जबकि ए अकेले से 15 दिन कुछ। ठीक है, 2 मिनट आपका काम हो गया। तो ए और बी ने एक साथ काम कितने दिन पहले किया। तो यहाँ से देखो एक चीज समझो आप कि सर अगर हम टोटल निकाल लें ए और बी ने काम कितने दिन में किया, तो 100 यूनिट अपॉन ए और बी की एफिशिएंसी कितनी 5, तो कितना जाएगा 20 दिन में टोटल काम आपका हुआ। ठीक है, पर एक चीज समझो ए और बी ने एक साथ मिलकर कितने दिन काम किया, तो आपको पता है शुरुआत में 10 डेज पहले छोड़ दिया ना, तो फिर ए टोटल काम कितने दिन में हुआ 20 दिनों में, तो यहाँ पे 10 दिन और रहे होंगे, तो 10 दिन पहले छोड़ दिया, मतलब आंसर कितना आएगा आपका 10 डेज आएगा। ऑप्शन नंबर डी बनेगा सर आपका राइट आंसर। ठीक है, आ जाओ। बोल रहा है कि मुग्धा and Mayuri working together can complete a job in 18 days. However, Mayuri works alone and leaves after completion 2/5 of the job and then Mugdha take over the completes the remaining work herself. देखो ये क्वेश्चन अभी हम करा चुके हैं, तो ये भी है आपका होमवर्क, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पर ये है आपका होमवर्क। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी एलपी में, मैंने बोला बार बार एलपी ने ये क्वेश्चन पूछा है, आगे आने के 100% चांसेस है इस क्वेश्चन के। ठीक है, देखिए ना इस क्वेश्चन बोला गया कि प्रमोद कैन पेंट अ वॉल रेड इन 12 आवर while ब्रजेश कैन white wash the wall completely in 16 hours. If Pramod and Brajen work alternatively for an hour each starting when the wall has just cement on it till when it is completely painted red, how many hours will it take to paint the entire wall red? देखिए क्या बोला गया, बोला प्रमोद 12 घंटे में एक दीवार को लाल कर सकता है, प्रमोद जो है एक दीवार को 12 घंटे में लाल कर सकता है, और ब्रजेन जो है 16 घंटे में दीवार को पूरी सफेद कर सकता है, ये कर सकता है रेड और ये कर सकता है व्हाइट। यदि प्रमोद और ब्रजेन तब शुरू काम करते हैं जब दीवार पर सिर्फ सीमेंट हो, तब उस पर बारी बारी से 1-1 घंटे काम करते हैं, तब दीवार पूरी तरह से लाल रंग की नहीं हो जाती। देखो करना उसको पूरा पूरा क्या है राइड है, तो मतलब ये प्लस हो गया और ये आपको नेगेटिव करना, पूरा क्या करना है आपको रेड ही करना है, तो पूरी दीवार में लाल रंग करने में कितने समय लगेंगे। ठीक है, काम शुरुआत कौन कर रहा है, एक तरीके से देखा जाए तो बढ़िया सा क्वेश्चन है। जो बोल रहे थे प्रमोद और ब्रजेन तब काम शुरू करते हैं जब दीवार पर सिर्फ सीमेंट हो, तब तक बारी बारी से 1-1 घंटे काम करते हैं, तब दीवार पूरी तरह से लाल रंग की नहीं हो जाती। पूरी दीवार को लाल रंग करने में कितने घंटे आपको लगेंगे, या पूछा गया अभी। तो भाई देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी करते हैं एक तरीके से देखा जाए तो पाइप एंड सिस्टम का ही क्वेश्चन है, गलती से यहाँ पे दे दिया गया है। पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन में क्या होता है ना, जैसे वाला क्वेश्चन आपका आता है ना कि कोई बंदर है, मान लो कोई बंदर है जो पहले चढ़ता है 10 मीटर, फिर 2 मीटर आपका अगले राउंड में क्या हो जाता है फिसल जाता है, फिर चढ़ता है 10 मीटर, फिर 2 मीटर फिसल जाता है। तो ये सेम वही क्वेश्चन, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप देखो सबसे पहले तो आपने एलसीएम निकालना, कितना आ गया 48, तो 12 चौके 48 और 16 तिया 48। तो आपको पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव वाली वैल्यू ये है, नेगेटिव वाली वैल्यू ये है। तो यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आप टोटल वर्क 48 ना माने, हमेशा टोटल वर्क क्या माने 48, उससे पॉजिटिव वैल्यू आप घटा दें कितनी 4, तो कितना आ जाएगा 44 यूनिट मान के चलना है आपको। क्यों मान के चलना है, क्योंकि एक टाइम बाद जब वो बंदी फिसलेगा लास्ट टाइम में तो टोटल पहुंच ही जाएगा ना, तो आपको वहां पे ये मान के चलना है। अब देखो अगर अलग अलग काम करेंगे दोनों, तो टोटल वर्क आपका मतलब देखा जाए तो 2 घंटे में 2 घंटे में कितना काम हो जाएगा सर बताओ 1 यूनिट, 2 घंटे में कितना काम होगा 1 यूनिट, और होगा 4 में से 3 का कितना 1 यूनिट होना वो 2 घंटे में। तो आप देखो यहाँ से आपको काम कराना कितना 44 यूनिट, तो कितना इंटू में 44 मतलब 44 दूनी 88, तो कितना हो जाएगा बताओ 88 आवर में कितना काम हुआ सर 44 यूनिट काम हुआ। अब आपको काम कराना है कौन सा 48, तो अब देखो जो नेक्स्ट बंदा आएगा 89 आवर में वो अपने साथ कितना काम लेके आएगा, क्योंकि प्रमोद आएगा, प्रमोद करेगा +4, तो +4 कर दो सर, टोटल काम ही आपका हो गया 88 यूनिट, तो 89 आवर होंगे सर। आंसर कितना आएगा 89 आवर, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये क्वेश्चन, ठीक है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये क्वेश्चन, याद रखना इस क्वेश्चन को। आज एक्चुअली अलजेब्रा पढ़ाना था पर टाइम वर्क में कल का रिमेनिंग रह गया, तो इसलिए हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में, चलिए
तो चलिए यहाँ से आपका खत्म होता है। कल हम लोग इसमें पाइपन सिस्टम स्टार्ट करेंगे भाई। कल का स्टार्ट करेंगे सर इसमें पाइपन सिस्टम, ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, तो कल या परसों, वैसे कल आपका एलजेब्रा रहेगा। एलजेब्रा भी आपका लगभग एंडिंग में ही चल रहा था, और आई थिंक एलजेब्रा एंडिंग हो गया। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना है एलजेब्रा में, और उसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एडवांस का। तो एक एडवांस, देखो इतने जल्दी खत्म हो जा रहा है टॉपिक आपके। कब खत्म होंगे इतने जल्दी? जब हम लोग सिर्फ एएलपी के क्वेश्चन को फोकस करेंगे, ठीक है मेरे भाई। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नई एनर्जी के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको मिलेगी आरजी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पर। कहाँ मिलेगी सर आपको पीडीएफ? पीडीएफ मिलेगी सर आपको आरजी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पर, ठीक है। ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। फ्री पीडीएफ है सर, पीडीएफ में कोई चार्ज नहीं है, ठीक है जी। आई बात समझ में? चलिए, टेक केयर।